फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में जनजातीय विद्रोह शुरू किया था। जनजातीय विद्रोह में कुछ दो जनजातीय विद्रोह के बारे में जाना था। तो पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह और दूसरा जो जनजातीय विद्रोह था चुवार विद्रोह। इन दो विद्रोह के बारे में हमने कल जाना था प्रीवियस क्लास में। तो हमने देखा था कि जो जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों के खिलाफ, वो 3 कारण थे: राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण। इन तीनों कारणों के कारण से क्या किया, जनजातियों के द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ा गया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के द्वारा दमन भी किया गया। तो आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो अगला जो हम लोग का विद्रोह होगा वो चेरो विद्रोह के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है। ढाल विद्रोह में हमने देखा था कि जो ढाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है। और चुहार विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था। और इसी विद्रोह में, चुहार विद्रोह में, एक नारा दिया गया था, अपना राज अपना गांव, दूर भगाओ विदेशी राज। लेकिन इस विद्रोह को दबाने में कैप्टन फॉब्स और मेजर जो थे, इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली इन लोगों को दबाने में। लेकिन ढाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थे जगन्नाथ ढाल को जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह में अंग्रेज़ों ने दबाने में तो बेसिकली असफल रहे। लेकिन उन्होंने पुनः जो जगन्नाथ ढाल थे उनको राजा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। तो हमने कल इस दोनों विद्रोह के बारे में जान लिया था। आज हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो अगला जो विद्रोह हम लोग का है वो चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह ये जो शुरुआत हुआ था 1770 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक ये चला था। तो ये काफ़ी चरणों में शुरू हुआ था, इसीलिए काफ़ी लंबा विद्रोह था। तो यह विद्रोह जो शुरुआत किया गया था वो एक पलामू के राजा थे। पलामू के राजा थे जिनका नाम चित्रजीत राय। क्या नाम था? चित्रजीत राय। इनके द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था। जो ये जगन्नाथ ढाल जो थे, ढाल विद्रोह के नेतृत्व करता जगन्नाथ सिंह के साथ, जगन्नाथ सिंह है वो जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है। ढाल विद्रोह जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है। इन्होंने मिलकर क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है। लेकिन इस विद्रोह को भी अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को भी दमन कर लिया जाता है। जो दमन करता थे वो थे जैकब कैमक। ठीक है। याद रखिएगा, चेरो विद्रोह का जो दमन करता थे कौन थे? जैकब कैमक। ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह में ही अंग्रेजों के द्वारा पलामू का जो किला था, पलामू किले पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। और उसके बाद जब ये किला, जब जैकब कैमक के द्वारा जब चेरो विद्रोह का दमन किया गया, तो 1 जुलाई 1771 ईस्वी में गोपाल राय को क्या किया गया? पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का राजा घोषित किया गया। ठीक है। अब इसके जो ये विद्रोह हो रहा था, वो ये विद्रोह का प्रथम चरण था। ठीक है। ये प्रथम चरण में इस तरह का घटना देखा गया। हम लोग दूसरा चरण में देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो चरण शुरू हुआ था, प्रथम चरण का जो ये शुरुआती दौर था, ये दूसरी चरण जो शुरू हुआ था, द्वितीय जो चरण शुरू हुआ था
ये द्वितीय प्रथम चरण तो इसमें था। दूसरी चरण जो शुरू हुआ था तो 1800 लेकर 19 तक ये चला था। ठीक है, 1800 से लेकर के 1900 तक। तो प्रथम चरण जो शुरुआत हुआ था वो 1770 से लेकर के 71 तक चला था। ठीक है, हम लोग दूसरी चरण के बारे में जानते हैं। दूसरी चरण का जो चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण जो शुरुआत हुआ था, इनका जो नेतृत्व करता थे, इस विद्रोह का जो दूसरे चरण चेरो विद्रोह में जो दूसरा चरण का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी इसी क्षेत्र से बार बार विद्रोह किया जा रहा था, इसीलिए चरण बाई चरण क्या किया गया, इसको मार दिया गया। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो भूखन सिंह करके व्यक्ति थे। इनके द्वारा ये दूसरी चरण में शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये 1800 में शुरू किया गया था इनके द्वारा। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जब भूखन सिंह के द्वारा चेरो विद्रोह शुरू किया गया था तो अंग्रेजों ने काफ़ी क्रूरतापूर्वक इनको पकड़ करके और 1802 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, जो विद्रोह के दमन हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। इसके बाद जब इनको फांसी दिया गया तो इनके जो विद्रोही करता थे, इनको दमन करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। जो क्षेत्र में जो जमींदार होते थे उनके बल का एक संगठन बना करके इन विद्रोहियों को क्या किया गया, दमन किया गया। ठीक है, तो इसी विद्रोह में जमींदारी पुलिस का गठन, जमींदारी पुलिस का गठन कभी पूछ लिया जाएगा कि जमींदारी पुलिस का गठन किस विद्रोह में किया गया था, तो चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण में जमींदारी पुलिस बल का गठन क्यों किया गया था, ताकि जितने भी विद्रोही थे, जो भूखन सिंह के नेतृत्व में जितने भी विद्रोह कर रहे थे उनको दमन करने हेतु। ठीक है, 1813 ईस्वी में, इसी में 1813 ईस्वी में राज्य जो था, चेरो राज्य था, उसको नीलाम कर दिया गया। नीलाम करके एक राजा ने, जो क्यों नीलाम किया गया, क्योंकि उन्होंने इसके जो एक इस क्षेत्र का जो शासक थे जिसका नाम था चूड़ामन राय, चूड़ामन राय के द्वारा जो अंग्रेजों को जो कर दिया जाता था वो कर चुकाने में ये असमर्थ होने के कारण क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा 1813 ईस्वी में राज्य को नीलाम कर दिया गया। राज्य को नीलाम कर दिया। ठीक है, एक जब ये नीलाम किया जा रहा है, इसका कारण क्या था नीलाम करने का, तो कारण था चूड़ामन राय, चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता। ठीक है, इसका मुख्य कारण था जो चूड़ामन राय के द्वारा अंग्रेजों को सही समय पर बकाया ना पहुंचाने के कारण क्या किया गया, इस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दिया गया। और नीलामी जो अंग्रेज ने फिर इस नीलाम करके फिर किसको इस सत्ता दे दिया, तो 1815 ईस्वी में चूड़ामन राय जब बकाया चुकाने में असमर्थ हो गया तो इसी राज्य को 1815 ईस्वी में नीलामी राज्य को अंग्रेजों ने देव के राजा जो थे, नीलामी के बाद देव के जो राजा थे, देव के राजा घनश्याम सिंह के पास बेच दिया। ठीक है, इस विद्रोह का जो दमन करता थे, विद्रोह के दमनकर्ता जो थे, अरे हमने देखा था जैकब कैमक थे, वो प्रथम चरण का दमन करता थे, लेकिन इसके दमनकर्ता जो थे वो रफरज थे। ठीक है, तो ये चेरो विद्रोह जो था, हमने देखा प्रथम और द्वितीय चरण में चेरो विद्रोह
समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा दमन कर दिया। इस विद्रोह में देखा हमने जाना कि चेरो विद्रोह को क्या कर दिया गया, चेरो जो राज्य था उसे क्या कर देगा, उसे नीलामी कर दे। चेरो बेसिकली पलामू का जो राज था वही चेरो विद्रोह के चेरो के क्षेत्र में आता था। तो हमने देखा कि पलामू के जो राजा प्रथम विद्रोह जो शुरू किया था पलामू के राजा चित्रजीत राय के द्वारा दमन करता, इसके कौन थे, जैकब कैमक। ओके, और इसी विद्रोह में ही पलामू का किला जो कहाँ पे है, पलामू का जो किला सबसे पुराना किला है वो पलामू में ही है। लेकिन एक इस विद्रोह के दबाने के बाद 1 जुलाई 1971 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर देता है। प्रथम चरण में हमने ये देखा। दूसरे चरण में देखा कि 1800 से लेकर 1819 तक दूसरा विद्रोह, दूसरे चरण में चेरो विद्रोह चलता है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो भूखन सिंह थे। लेकिन इनके द्वारा जब विद्रोह इन्होंने किया था तो इसको क्रूरतापूर्वक इनको पकड़ करके फांसी दे दिया गया। और इसी के लक्ष्य में इसी के जो विद्रोही थे, इनके जो संगठन जो बनाए गए थे विद्रोह को दमन करने के लिए, जिनके साथी थे, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया गया। और इस गठन के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ही अच्छे तरीके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो दमन करता थे वो बहुत ही क्रूरतापूर्वक क्या करते थे, व्यक्तियों के प्रति व्यवहार करते थे और उनको पकड़ पकड़ के और इस विद्रोह को हत्याएं भी की और इस विद्रोह को क्या किया, इन्होंने दमन कर दिया। 1813 ईस्वी में इस विद्रोह का जो विद्रोह जो था राजा जब ये चेरो राज्य जीत लिया गया, जब इन्होंने विद्रोह को दमन किया तो 1813 ईस्वी में राज्य को नीलाम कर दिया गया। नीलाम करने का मुख्य कारण था जब भूखन सिंह फांसी में लटकाया गया, फांसी दे दिया गया भूखन सिंह को, तो उसका अगला जो राजा बना था चुनामन राय के बनाया गया था। तो ये सत्ता संभाल रहे थे, तो इस सत्ता में जो उधारी इस राज का जो था, चेरो राज का जो उधारी था, जो वो उधारी को ये चुकाने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण से इस राज्य को नीलामी कर दिया गया। और ये नीलामी करके क्या कर दिया, 1815 ईस्वी में देव के राजा घनश्याम सिंह के पास भेज दिया गया और इस विद्रोह को पूरी तरह से रफरेज के द्वारा दमन कर लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो अगला विद्रोह जो हुआ है वो है ये तीसरा विद्रोह था और ये हमारा चौथा विद्रोह है। तो अगला विद्रोह जो था वो भोगता विद्रोह है। भोगता विद्रोह, यह विद्रोह भी इसी चेरो विद्रोह के पैरेलल में चल रहा था, भोगता विद्रोह। ठीक है, इसी जब ये चेरो विद्रोह शुरू हुआ था इसी समय क्या किया था भोगता विद्रोह भी शुरू किया गया था। ठीक, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे ये जयनाथ सिंह थे। जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया। जयनाथ सिंह भोक्ता थे कौन, ये चित्रजीत जो राय थे, प्रथम चरण के जो पलामू के राजा जो थे चित्रजीत राय के ये दीवान थे, राय का दीवान। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री, उसके राज्य का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चित्रजीत राय जी के जो प्रधानमंत्री थे वो जयनाथ सिंह भोक्ता थे, जिन्होंने भोक्ता आंदोलन विद्रोह शुरू किया था। विद्रोह का जो कारण देखा गया तो पलामू किले छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश। अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया कि आप जितने भी पलामू के में जितने भी रहने वाले व्यक्ति वो क्या करें, पलामू को क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से चले जाए। तो पलामू को छोड़ने के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया, जगन्नाथ सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया। लेकिन इस विद्रोह में ये असफल हो जाते हैं और गोपाल सिंह राय को उसके बाद ये भी जब ये विद्रोह में असफल हो जाते हैं तो इनके जगह पे दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, पलामू क्षेत्र का जो था ये वो बना दिया जाता है राजा। ठीक है, तो इसका जो विद्रोह का कारण था
विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण था वो पलामू किला छोड़कर। ये दोनों विद्रोह पलामू के क्षेत्र में ही हो रहा है, ठीक है। पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश क्या था? सभी लोगों का क्या कहा गया कि पलामू क्षेत्र को छोड़ करके चले जाए। तो पलामू किला छोड़ने संबंध दिया जाने वाला आदेश था, जिसके कारण इनको यह आदेश स्वीकारे नहीं। जयनाथ सिंह भोक्ता और इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह में इन्होंने क्या किया? विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पराजित जब होते हैं, पराजित होकर ये हैं सो सुरगुजा चले जाते हैं, सुरगुजा भाग जाते हैं, सुरगुजा के क्षेत्र में ये चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो राजा बनाया गया, इसके बाद अगला जो राजा बनाया गया था पलामू के क्षेत्र में, वो गोपाल राय को राजा बनाया गया था। तो आज हमने देखा दो विद्रोह के बारे में जाना। जो प्रथम विद्रोह हमने आज शुरू किया वो चेरो विद्रोह, जो इसमें देखा चेरो विद्रोह के 2 चरण में शुरू किया गया था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और दूसरा विद्रोह था वो भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का कारण भी हमने जाना, क्या कारण था कि पलामू किले को छोड़ करके भागना पड़ा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले विद्रोह जो होगा वो घटवाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। हम लोग हर दिन क्या करेंगे? 2-2 विद्रोह के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक ही बार सारे विद्रोह के बारे में चर्चा कर लेंगे तो ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सारे विद्रोह के बारे में तुरंत ये निकल जाएगा, ठीक है, माइंड से निकल जाएगा। एक ही साथ पढ़ना, ये रिवीजन के लिए भी समय रहना चाहिए। तो हम लोग 2-2 पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे वो घटवाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, किस तरह घटवाल विद्रोह हुआ, ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही होगी आप लोग सभी का। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।